हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो जहां पर मैं एक लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी की बात आपसे करने जा रहा हूं। हमारे पास्ट को लेकर के, हमारे प्रेजेंट को लेकर के और हमारे फ्यूचर को लेकर के भी, कि इन तीनों में से किस प्रकार से हमको पास्ट के बारे में सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, और क्यों तीनों ही इंपॉर्टेंट है और अंततः क्यों तीनों का ही इतना इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में जो है वो रहने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, वंस अगेन वेलकम and thank you for joining me on this YouTube channel। मेरे इस YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आगे और भी सभी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पे प्रेस करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ये है आपकी लाइफ, ये है आपकी ज़िंदगी एट प्रेजेंट, योर लाइफ एंड करियर। ये एक लीगेसी हमको कैसे छोड़ना है, एक विरासत छोड़ करके कैसे जाना है, उसके ऊपर में वीडियो है। और ये है आपकी ज़िंदगी आज की डेट में। दिस रिप्रेजेंट्स यू, योर माइंड, बॉडी, योर इमोशंस एंड योर स्पिरिचुअलिटी। PMES जो हम बोलते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। भगवान ने इतना सुंदर, जैसे इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत ये क्रूज लाइनर है, वैसा हमको हमारा शरीर दिया है, उतना ही खूबसूरत हमको हमारा माइंड दिया है, एक दिल दिया है भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और स्पिरिचुअलिटी दी है कि एक दिन जब इस धरती को छोड़ करके हम जाएंगे तो हमारा क्या इम्पैक्ट इस धरती पर रहेगा, हमारे स्पिरिट का क्या इम्पैक्ट रहेगा। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन स्पिरिट, हमारे किए हुए कामों का इम्पैक्ट इस धरती पर क्या रहेगा, इसकी समझ हमको दी है। ये जानवरों में नहीं होती, ये सिर्फ इंसानों में होती है ये समझ। ये हमको ईश्वर ने दिया है। दिस रिप्रेजेंट्स यू, योर लाइफ एंड योर करियर। और जब हम ये लाइफ की इस जर्नी में जा रहे हैं, देखिए इतने खूबसूरत चित्र यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। जब हम इस लाइफ की जर्नी में जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा एक डेस्टिनेशन है। हम ऐसे ही समुंदर में निकल नहीं पड़े कि कहीं तो भी पहुँच जाएंगे। कुछ लोग होते हैं, कई जिंदगी ऐसी होती हैं अनफॉर्चुनेटली, जो समुद्र में बस निकल पड़े हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है। फिर बाद में उनको शिकायत हो जाती है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, ये नहीं हुआ मेरे साथ, वो नहीं हुआ, वो उसके साथ उसको इतना मिला, मुझे नहीं मिला, वो वहाँ तक पहुँच गया, मेरे साथ कुछ नहीं। इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई डेस्टिनेशन ही नहीं रखा था। तो हमको इतनी समझ तो है कि हमने एक फ्यूचर डिसाइड करके रखा है, एक गोल डिसाइड करके रखा है, एक विजन बनाया है, एक मिशन बनाया है, एक डेस्टिनेशन बनाया है, एक टारगेट बनाया है जहां पर हमको जाना है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारी ये खूबसूरत शिप जो है वो जा कहाँ रही है। तो फ्यूचर जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है, क्योंकि वो हमको एक डायरेक्शन देता है, वो हमको बताता है कि हमको क्या करना है, क्या हमको नहीं करना है। सो जो फ्यूचर है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आइए अगला, ये है हमारा प्रेजेंट। बोलते हैं ना, प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखो, एंजॉय द आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स, और ये वो। तो ये क्रूज़ लाइनर का एग्जांपल लेकर के मैं चल रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर जो है ज़िंदगी का एक एन्जॉयमेंट है और उसका एक इमीडिएट असर हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। ये पीछे जो वेव्स दिख रहे हैं, इसमें हमको पता चल रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, और जो भी अभी हम कर रहे हैं उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो अभी हम जो कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिख रहा है। और देखिए ये वेव्स पीछे दूर तक जाती हैं, ये वेव्स, तो इसका लॉन्ग टर्म भी जाता है। सो हमारा फ्यूचर के बारे में हमने बात की, हमारे इमीडिएट पास्ट के बारे में हमने बात की, एंड द वेव्स बिहाइंड योर पास्ट। आपके इस जर्नी के दौरान आप क्या क्या करते गए वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। कहीं तो है, कोई तो शक्ति है जो सब देख रही है कि पीछे क्या हुआ है, क्या किया गया है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं द वेक, WAKE, वेक। एक वेक होता है कि जागना, नींद से जागना। एक वेक होता है जो वेव्स पीछे आप छोड़ते जाते हैं, इसके पीछे ये जो वेव्स, और ये बहुत दूर तक जो है ये वेव्स जाती है। मतलब हमने जो किया उसका इम्पैक्ट क्या छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी की तरफ, वो हमारे किए हुए काम का इम्पैक्ट। यानी हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे जीते जी भी हमारे पिछले किए हुए कामों
हमारे जीते जी भी क्या असर हम इस दुनिया पर बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर जो है वो तय हो रहा है। तो जीते जीत भी हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो तय हो रही है। करेक्ट है। सो अगेन स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी हमारी स्पिरिचुअलिटी तय हो रही है कि अभी तक हमने इस धरती पर क्या इम्पैक्ट डाला है। ये पीछे छोड़े हुए वेव्स जो है, जो विरासत हम बनाते हुए जा रहे हैं, ये अभी तक हमने क्या क्या किया है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो फ्यूचर यहाँ पर जो कि जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, ये प्रेजेंट जहाँ पर हम प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट का उपभोग कर रहे हैं, और ये पास्ट मतलब पीछे हम क्या इम्पैक्ट डालते हुए आ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि याद रखिए, कोई भी प्रेजेंट जो है वो इमीडिएटली पास्ट में हो जाता है, कोई भी फ्यूचर है वो ज़्यादा समय नहीं लगती उसको प्रेजेंट होने में, और कोई भी प्रेजेंट जो है वर्तमान है उसको ज़्यादा समय नहीं लगता पास्ट होने में। तो ये फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, ये लगातार बड़े तेज़ी से जो है ये होते रहता है। ये जो प्रेजेंट, ये जहाँ पर जो अभी ये जो पास्ट है ये कभी प्रेजेंट था, बट अब जो है ये पास्ट में चला गया। ये कभी प्रेजेंट था, अब पास्ट में चला गया। ये आगे का, इसके आगे का एक जो पॉइंट है यहाँ पर, ये अभी फ्यूचर में है, बट एक पॉइंट रहेगा जब वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट बनता है, और प्रेजेंट जो है वो पास्ट बनता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो हमने बात की फ्यूचर की, हमने बात की प्रेजेंट की, हमने बात की पास्ट की। इन तीनों में इम्पॉर्टेंट क्या है? सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? कहाँ हम जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, या जहाँ पर हम अभी हैं वर्तमान में रहो, ऐसा कहा जाता है। प्रेजेंट को एंजॉय करना आना चाहिए, ये सिखाया जाता है। और एक कि हम क्या विरासत छोड़ के जा रहे हैं, इन तीनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड द आंसर इज़ ऑल, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। क्यों तीनों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्यूचर हमको बताएगा हमको प्रेजेंट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लाइक आई सेड, फ्यूचर जो है वो कभी ना कभी तो प्रेजेंट होगा। तो फ्यूचर अगर हमको मालूम है तो हमको अपना प्रेजेंट डिसाइड करने में आसानी होगी। अगर मेरा लाइफ का एक मिशन है, मेरे बिजनेस का एक मिशन है कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी कंपनी खड़ी करनी है, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मुझे ये अवार्ड जीतना है, मुझे इतना टर्नओवर चाहिए, मुझे अपने फैमिली के लिए ये करना है, मुझे गोवा में जो है पेंट हाउस बनाना है, जो भी है वो फ्यूचर, वो अगर तय है तो वो फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रेजेंट कैसा होगा, प्रेजेंट में मुझे क्या करना है वो और क्या नहीं करना है, और वैसा प्रेजेंट मैं अभी फिर जीऊँगा। याद रखिए, ज़िंदगी में क्या करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है ये भी जानना कि क्या नहीं करना है लाइफ में। सो द पास्ट, सो द फ्यूचर, जिससे डिसाइड होगा कि मेरा प्रेजेंट कैसा होगा, और मैं जैसा अभी अपने प्रेजेंट को जीऊँगा अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, वैसा मेरा प्रेजेंट बहुत जल्दी मेरा पास्ट बनने वाला है, जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्डेड रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक आज की डिजिटल वर्ल्ड में तो और भी ज़्यादा रिकॉर्डेड रहेगा। मेरे जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, मेरे जो रिकॉर्डेड कहे हुए शब्द हैं, मैंने जो भी आज कहा है वो किसी न किसी रूप में रिकॉर्डेड है, और आने वाली पीढ़ियों को इमीडिएट उसका असर होगा, और उसका एक लॉन्ग टर्म भी असर होगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सो ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो फ्यूचर, उससे मेरा प्रेजेंट डिसाइड होगा, और मैं जैसा अपना प्रेजेंट बिताता हूँ वैसे मेरा पास्ट डिसाइड होगा। मेरे मरने के बाद भी मेरी विरासत वैसी जो है वो चलती रहेगी। इस दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइफ में होंगे। लाइफ इतनी स्मूथ कभी नहीं रहती जैसा कि इस समुंदर में दिखाया गया है, इतनी स्मूथ कभी नहीं रहती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। ये सब मैं एक जहाज़ के एग्जाम्पल के रूप में इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टाइटैनिक का चित्र है, आप देख रहे हैं। नो लाइफ कैन हैपन विदाउट सेटबैक्स, फेलियर्स एंड लॉसेस। इनसे आप कैसा आज डील करते हैं वो भी आपकी विरासत में शामिल होगा, आपकी ज़िंदगी की स्टोरी में शामिल होगा। उसके लिए आपने कैसी तैयारियां की हैं, ये भी आपकी जो विरासत आप छोड़ करके जाने वाले हैं उसमें जो है ये तैयार होगा। अब टाइटैनिक में हमको पता है कि
कि टाइटैनिक वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती तो। सफिशेंट नंबर ऑफ जो है लाइफ बोट्स उसमें थे ही नहीं, और जो लोग उसमें जा सके, जो एलीट लोग उसमें जा सके, फर्स्ट क्लास के लोग जो उसमें जा सके वो चले गए, कुछ लोग धोखे से उसमें घुस गए और बाकी के लोग शिप के साथ ही समुंदर के अंदर में समा गए। सो हाउ प्रिपेयर्ड आर वी फॉर दीज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विच आर बाउंड टू हैपन इन एवरी लाइफ। कोई भी लाइफ ऐसी नहीं होती जिसमें फेलियर्स, लॉसेस, मिस्टेक्स नहीं होते। सो हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, क्योंकि आपने जैसा प्रिपेयर किया है और आपने अपने लाइफ के एडवर्सिटीज जिस प्रकार से आपने जो है वो डील की हैं वो भी आपकी विरासत में शामिल होगा। सो मेरा कहने का मतलब है कि वी ऑल आर इम्पॉर्टेंट, द फ्यूचर, द प्रेजेंट एंड द पास्ट, एंड आवर प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरा फेवरेट कोट जो मैं हर बार सुनाता हूँ, इसके साथ में इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। द ओनली थिंग्स विच यू लीव बिहाइंड व्हेन यू डाई आर द थिंग्स विच यू लीव बिहाइंड। एक दिन हम सबको जाना है, एक दिन विरासत ही रहेगी, कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई प्रेजेंट नहीं होगा, एक दिन एक विरासत ही होगी। लीव अ गुड लीगेसी, ये बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने मरने पर अपने साथ वही लेकर के जाते हैं जो आप इस धरती पर छोड़ करके जाते हैं। कैसे इंस्टीट्यूट्स छोड़ करके गए, कैसे बच्चे छोड़ करके गए, कैसे स्टूडेंट्स छोड़ करके गए, कैसा बर्ताव आपने लोगों के साथ में किया, लोगों को कितना खुश किया, लोगों को कितना हंसाया, कैसा एक्सपीरियंस लोगों को दिया, और सबसे बड़ी बात कैसी यादें आप छोड़ करके जाते हैं, वही आप मरने पर अपने साथ लेकर के जाते हैं। सो एक लेगेसी आप छोड़े, एक लेगेसी कैसी छोड़ी जा सकती है, उसके लिए हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये इस वीडियो का उद्देश्य था, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिए, और कोई चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा वो लिखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा वो भी लिखिए कि और बेहतर कैसे वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के आपको टॉपिक्स पसंद है वो भी लिखिएगा, ताकि वैसे वीडियोज़ बना करके मैं आपके सामने पेश करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ ही अजय शेष आपके सीखने के जज्बे को सलाम करते हुए अब आपसे विदा लेता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajaysesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।